अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पे टॉस किया जाएगा और हुसैन मौजूद है वहाँ पे टॉस के लिए। और देखने वाली बात होगी टॉस जीत कर क्या बल्लेबाजी करने का फैसला करेंगे या कोई और फैसला होगा। एफसीसी छानपोरा के साथ मुकाबला करे। दोनों टीमों ने एक एक मैच ऑलरेडी जीता फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूं। और आज देखने वाली बात होगी टॉस जीत कर क्या फैसला रहेगा हुसैन का। और वहाँ पे मौजूद है हुसैन टीम के कैप्टन। क्या कुछ करेंगे आज, क्या निर्णय रहेगा आज इनका। टॉस जीत कर क्या क्या बल्लेबाजी करेंगे या टॉस हारेंगे यहाँ से। अब भी मशवरा किया जा रहा है। वहाँ पे एक निर्णायक मुकाबला है और यहाँ पे दोनों टीमें चाहेगी इस मैच को अपने नाम करना। क्या वो करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दोनों कैप्टन मौजूद है पिच की वस्त में। और अब डिपेंड करता है यहाँ पे कि टॉस जीत कर क्या फैसला रहेगा। ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ, जो ही मुकाबला शुरू हो जाएगा। अभी टॉस के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। और टॉस जीत कर क्या फैसला रहेगा, दोनों कैप्टन वहाँ पे मौजूद। इस लाइव ट्रांसमिशन को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। अच्छा मुकाबला हम एक्सपेक्ट करेंगे आज। और कैप्टन वहाँ पे मौजूद, क्या डिसीजन आएगा उनकी जानिब से। अभी भी थोड़ा बहुत समय ज़रूर लिया जा रहा है वहाँ पे टॉस की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ। अच्छा बुलावा वहाँ पे मौजूद ये हुसैन की अगर मैं बात करूं और बाकी सारे प्लेयर, ये समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहे हैं। फिर बाद में दिक्कत ज़रूर होती है टाइम के रिलेटेड। चलिए तो ये वहीं पे पता चल जाएगा। वहाँ पे अब कुछ फोटोज़ वगैरह भी हो रहा है और टॉस किया जाएगा मुझे लग रहा है कुछ क्षणों बाद। और टॉस जीत कर क्या फैसला रहेगा हुसैन अलविंदरगम या एफसीसी छानपुर के कैप्टन, क्या क्या टॉस जीतेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और क्या फैसला रहेगा वहाँ पे। और देखने वाली बात होगी यहाँ पे टॉस किसने जीता और क्या फैसला रहेगा यहाँ पे। ये हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे यहाँ से। क्या हुसैन ने टॉस जीता है, एफसी छानपुर के कैप्टन ने टॉस जीता है। तो टॉस यहाँ पे हुसैन ने जीता है और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया है। चलिए जो ही खेल शुरू हो जाएगा जुड़ेंगे हमारे आपके साथ, तब तक माइक्रोफोन को ऑफ रखेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम करना चाहूँगा तमाम दोस्तों का नए दिन के साथ और नए मुकाबले के साथ। हम स्ट्रेट अवे HMT से आपके साथ जुड़े हैं। FCC छानापुरा की टीम बैठ रही हुसैन 11 रबगाम के साथ। टॉस की अगर मैं बात करूँ, टॉस जीता हुसैन 11 कैप्टन ने और स्ट्रेट अवे उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। इससे पहले भी चेज किया था पहले मैच में और 200 के आसपास उनको लक्ष्य मिला था। 15.1 ओवर में वो चेज किया था, लेकिन यहाँ पे परिस्थितियां कुछ डिफरेंट है। नया हमेशा नए दिन होता है, नया मुकाबला होता है और शुरुआत फिर से करनी होती है। और यहाँ पे सलामी जोड़ी की अगर मैं बात करूँ, फाजिल के साथ साथ मकसूद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और फील्डिंग की अगर मैं बात करूँ, दो ही खिलाड़ी आप तीस के सर्कल के बाहर रख सकते। एक स्क्वेले को पीछे किया और लॉन्ग ऑन को पीछे किया। बाकी सारे खिलाड़ी 30 की रेखा के अंदर नजर आ रहे हैं, जिसमें एक मिड ऑफ नजर आ रहा है। उसके साथ साथ शॉर्ट मिड विकेट पे एक खिलाड़ी और कवर पे एक खिलाड़ी मौजूद। बैकवर्ड पॉइंट नजर आ रहा है, गली पे भी एक खिलाड़ी मौजूद है। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी हो रही है। आकिब लेफ्टी गेंदबाजी करने के लिए आ रहे दूर वाले छोर से। न्यून बहुत परे रिजवान आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे। पहली गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई, छेड़खानी नहीं करना चाह रहे थे फाजिल कश्मीरी और रन कोई नहीं बना पाया है। आकिब लेफ्टी की अगर मैं बात करूँ, अभी कुछ समय से इनको पहले ही ओवर में गेंदबाजी दी, अदरवाइज ये 6 ओवर के बाद गेंदबाजी करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कैसी गेंदबाजी करेंगे। इस बार स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ निकाला है। फंबल हुआ, उससे ये कारण रन मिल जाएगा। यहाँ पे स्वापी फील्डिंग और इसी के साथ खाता भी खुलता हुआ FCC का और फाजिल का भी यहाँ पे खाता खुलता हुआ। मकसूद अब स्ट्राइक पे रहेंगे। एक बगैर किसी नुकसान के 2 गेंदें अभी तक हो चुकी है। को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। वीडियो ऑडियो क्वालिटी के बारे में भी जरूर बताएगा आप तक किस प्रकार के पहुंच रहे हैं। हाँ, बढ़िया गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल लेते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद चली गई। रन कोई मिलेगा नहीं, इस गेंद पे कोई रन नहीं। स्कोर पर दोस्तों एक बगैर किसी नुकसान के। ऑफ साइड की जैम पैक्ट फील्डिंग नजर आ रही है। ऑन साइड में 2-3 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। आकिब चले और गेंद के साथ। हाँ, इस बार इसको रोल करते हुए खेला है फाइनल की तरफ। पीछे डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आ रहे हैं। तब तक दोनों बैटर्स के पास मौका था 2 रन बनाने का। रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इस विकेट की अगर मैं बात करूं। विकेट बहुत सपाट रहती है, हमने पहले मैच में देखा था, लेकिन यहाँ पे रोटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। रोटेशन इज द की। 3 बगैर किसी नुकसान के 4 गेंदें अभी तक हो चुकी है। अभी कोई जोखिम नहीं लेना चाह रहे और अभी तक वैसी कोई विकेट दी भी नहीं बैटर के सामने। लेकिन कब तक खामोश रखेंगे दोनों बैटर्स को, ये देखने वाली बात होगी। परे रिजवान आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे। आकिब चिलेकर गेंद के साथ जोरदार अपील और तीनों विकेट्स के सामने पाए गए। नई गेंद के साथ कम से कम आपको चाहिए था अभी स्ट्रेट बैट से ही खेले और वो एक रैश शॉट खेला। जोखिम था, हालांकि इसमें आपको सफलता भी मिल सकती थी शॉट में, लेकिन पहले ही स्वीप खेले गए। तीनों विकेट्स के सामने पाए गए। FCC को लगता हुआ पहला झटका। वापस जाना पड़ेगा बैटर को, मीनू को वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे और स्वीप खेलना चाह रहे थे, लेकिन तीनों विकेट्स के सामने पाए गए। पहला झटका लगता है FCC छानपुरा को। कौन आएंगे 1 डाउन की पोजीशन पे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन पहले आपको चाहिए था थोड़ा संयम के साथ खेल, थोड़ा समय विकेट पे बिताते उसके बाद अभी शॉट खेलते हैं। लेकिन आते ही ये शॉट खेलना रिस्की शॉट तो जरूर था और अपनी विकेट गंवा दी। 3 एक खिलाड़ी के नुकसान पे हुसैन 11 रबगाम को मिलती हुई पहली सफलता। आकिब लेफ्टी, जिसका मैं जिक्र करा था कि अब इनसे काफी समय के बाद वो लगभग 2-3 मैचेस की अगर मैं बात करूं, उनसे आप पहला ओवर करवा रहे हैं और पिछले मैच में पहले ओवर में ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे, लेकिन यहाँ पे वो काम कर गए। मुर्तजा मीर, दानिशवानी है जी नहीं, दानिशवानी आज प्लेइंग 11 में नहीं है मेरे भाई। क्वालिटी अब तक किस प्रकार की पहुंच रही है वो जरूर बताएगा। एक शेयर जरूर कीजिएगा और आप देखने वाली बात होगी नए बैटर कौन होंगे और किस प्रकार की वो यहाँ से बल्लेबाजी करेंगे। साथ देना होगा फाजिल का और फाजिल 1 पे खेल रहे, 2 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है। एक मैच दोनों टीमों ने ऑलरेडी जीत चुका। दूसरे राउंड का मैच है और HMT से हम आप तक एक कवरेज पहुंचा रहे हैं। काफी सपाट विकेट है यहाँ पे। पहले मैच में भी हमने वो देखा था जहाँ पे 200 का लक्ष्य इनको मिला था चेज करने को, उन्होंने वो 15 ओवर में मुकम्मल किया था। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं विकेट कैसी है। अगर आप ऐसे गेंदबाज जिस विकेट पे गेंदबाजी करें, मिश्रण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। आगे को मिलती है सफलता। अब उमर डार आया है बल्लेबाजी करने के लिए। आकिब चले उमर के लिए और ये अच्छा शॉट है, लंबा पैर आगे निकाला, बॉडी को पीछे लाया और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 1 ओवर मुकम्मल हो चुका है। 3 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। मैं को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। FCC छानपुरा की टीम
को आज दावत दी गई थी कि आप आइए बल्लेबाजी करने के लिए। टॉस तो हुसैन के कैप्टन ने जीता था, हुसैन ने उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बशारत को लाया गेंदबाजी करने के लिए। बशारत की अगर मैं बात करूं, काफी समय से दूर थे क्रिकेट से। अगर मैं हुसैन अहमद रबगाम की बात करूं, पिछले दो तीन मैचेस की अगर मैं बात करूं, आज कमबैक कर रहे हैं और आज किस प्रकार का इनका कमबैक रहेगा। और चले दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के, चले पहले गेंद इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया है, दो खिलाड़ियों को बाइसेक्ट करते हुए शॉट खेला है और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। आते किसी भी गेंदबाज के लिए वो सेटल होना आसान होता नहीं है जब आप बहुत समय से क्रिकेट से दूर रहे हो। और आते ही एक वृद्धि यहाँ पे बैटर फाजिल को और टूट पड़े इस गेंद पे और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। व्हाट इज दिस वेन्यू? शाह जहांगीर भाई, एचएमटी का इलाका है मेरे भाई। एक मैच दोनों टीम ने जीता और आज इनका दूसरा मैच है। एफसीसी छानपुरा का भी दूसरा मैच है और उसी के साथ साथ हुसैन अहमद रबगाम का भी दूसरा मैच है। और अगर मैं यहाँ पे बशारत की बात करूँ, अपने पीक डेज में बशारत की अगर मैं बात करूँ तो केसीसी ब्लूज के कैप्टन भी थे। और फिर से वृद्धि टूट पड़े, स्लैश कर दिया गेंद को और फिर से चौका मिल जाएगा। यहाँ पे काफी खराब गेंदबाजी, साधारण गेंदबाजी हो रही है। दोनों गेंदों की अगर मैं बात करूं, काफी विथ दे रहे हैं बैटर को। और वो भी फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हो, जब दो ही खिलाड़ी आप 30 गज के सर्कल के बाहर रख सकते हैं, उसमें आप विथ दे रहे हैं और सही ने से दे रहे हैं फाजिल। और 2 गेंद में 2 चौके लगाने में कामयाब हुए हैं। 11 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 1.2 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करनी होगी। एक एंड से तो दबाव बनाया था, लेकिन अगर आप दूसरे एंड से ऐसी गेंदबाजी करते हैं ना किसी भी फॉर्मेट में, तो फिर नहीं दबाव आते। फिर बैटर भी बहुत रिलीफ खुद को महसूस करता है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो बल्लेबाजी करता है। फिर जायद चले एक और गेंद के साथ और फिर से बड़ा शॉट खेला चाह रहे थे, वो रश ऑफ ब्लड नजर आए यहाँ पे। जब ऑलरेडी आपने 2 चौके लगाए तो रोटेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आप तोहफे में आप अपनी विकेट गवा दे। 11 खिलाड़ी के नुकसान पे 1.3 के बाद अच्छा कमबैक 2 चौकों के बाद जायद का इस बार स्क्वायर रन के अंदाज में गेंद को पॉइंट की तरफ खेला है। रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। जुनैद अफगानी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे, आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे, तमाम दोस्तों का वेलकम करना चाहेंगे। जायद चले एक और गेंद के साथ, उठा दिया इस बार मिड ऑन के ऊपर से। यहाँ पे क्या छक्का मिल जाएगा? जी हाँ, पहला छक्का आता हुआ। लेंथ गेंद कर रहे, आगे गेंद कर रहे हैं यहाँ पे और सही नसीहत दे रहे हैं बैटर और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे फाजिल कश्मीरी की बात करूं, आक्रामक शैली में बल्लेबाजी हो रही है और जायद बशारत बिल्कुल साधारण गेंदबाजी कर रहे हैं। नई गेंद का आपको फायदा उठाना चाहिए, लेकिन ज्यादा आगे गेंद कर रहे हैं, इनके पाले में गेंदबाजी हो रही है। फिर से विथ और यहाँ पे मौका बन सकता था, स्लैश तेजी के साथ किया था, बैकवर्ड पॉइंट पे गलती हो गई और फुटबॉल स्किल्स दिखाए वहां पे और कुछ रन जरूर सेव किया अपने टीम के लिए और तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। शानदार रनिंग बेट दरकार दोनों बैटर्स की। और 2 ओवर्स की अगर मैं बात करूं, 2 ओवर्स के बाद 19 एक खिलाड़ी के नुकसान पे और 2 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पे दूसरे ओवर में तो बहुत साधारण गेंदबाजी रही है ना जायद बशारत की। आते ही जब आप बहुत समय बाद क्रिकेट से दूर रहे हो तो आते ही उस टप्पे पे गेंदबाजी करना आपके लिए आसान होता नहीं। सेम जायद के साथ भी हुआ, काफी वृद्धि और काफी ज्यादा लाइन गेंदबाजी हो रही है। आकिब लेफ्टी फिर से गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं और आकिब लेफ्टी की अगर मैं बात करूं, इनके सामने सेम फील्ड सेट रहेगी जो पहले ओवर में रहे थे। अच्छी लूप दी थी इस बार, होने के बाद बाहर निकले गेंद, रन कोई मिलेगा नहीं। अपील तो जरूर की है वहां पे और क्या इशारा आएगा अंपायर की जानिब से? मुझे लगता है नॉट आउट का इशारा आएगा, ऐसा लग रहा है। जिस प्रकार के हाव भाव नजर आ रहे हैं वहां पे अंपायर के। मुसाहिब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी करना चाहेंगे, एक इशारा आप कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त हमारे साथ जुड़े। आकिब लेफ्टी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछले मैच में उस प्रकार की गेंदबाजी रही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी हो रही है, सेट कर रहे हैं बैटर को। अब उमर पे डिपेंड कर, उमर को चाहिए यहाँ पे रोटेशन करे क्योंकि यहाँ पे इनके पार्टनर फाजिल अच्छा खेल रहे हैं। जब दूसरे एंड से अच्छी बल्लेबाजी हो रही है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप यहाँ पे स्ट्राइक को रोटेट करें। इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है मिड ऑन की तरफ, वहां पे आमिर मौजूद, रन कोई मिलेगा नहीं। अच्छी लाइन पे गेंदबाजी हो रही है, वो विकेट ज्यादा दे नहीं रहे हैं बैटर को उमर। और अभी भी उमर का खाता खुलना बाकी है, 3 गेंदें अभी तक फेस कर चुके हैं, खाता खुलना अभी भी बाकी है इनका। 19 पे 1, 2.2 के बाद
आकिब चलेगा और गेंद के साथ इस बार तिरछे बल्ले से खेला गली की तरफ, रन यहाँ पे भी कोई मिलेगा नहीं। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। तो अभी तक 3 गेंद में कोई रन आया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे उमर डार की बात करूं, दानिश अफगानी शायद नहीं, दानिश आज प्लेइंग इलेवन में नहीं है मेरे भाई। आकिब चलेगा और गेंद के साथ, हाँ इस बार खिला कहीं और चाहते, गेंद गई है फाइनल की तरफ। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे की मांगे और दूसरा रन बनाने का भी वहां पे मौका। शानदार रन बीट देकर दोनों बैटर्स की। इसी के साथ खाता भी खुलता हुआ उमर डार का। 2 पे बल्लेबाजी कर रहे 21 पे 1, 2.4 के बाद लॉन्ग ऑफ। और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ से बात करूं, स्क्वायर को पीछे किया है, बाकी सारे खिलाड़ी फील्डर्स की रेखा के अंदर नजर आ रहा है। आकिब चले कर इनके साथ और इस बार खेला बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पे बैकवर्ड पॉइंट पे, रन कोई मिलेगा नहीं। 21 पे 1, 2.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। आकिब लेफ्टी चले के साथ, हाँ ये अच्छा लंबा पैर आगे निकाला था, बॉडी को पीछे लाते हुए ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 3 मुकम्मल, 3 के बाद 21, एक खिलाड़ी के नुकसान पे एफसीसी छानपुरा। और इसके बाद वसीम, उमर, सुहेल, जावेद, सलीम और अख्तर, रुबेल और मुदस्सिर का भी आना बाकी है। अगर मैं इसके बाद बात करूं एफसीसी शानपुरा की, दावत दी गई थी इनको क्या बल्लेबाजी कीजिए और अभी तक 21 रन बन चुके हैं एक खिलाड़ी के नुकसान पे। पहले ओवर में बहुत ज्यादा रन कंसीड किए थे जाहिद ने, अब उनको रिप्लेस किया है आमिर ने। आमिर ने पिछले मैच में पहली ओवर में सफलता दिलाई थी, थोड़े में दूर दिलाई थी अपनी टीम को, और यहाँ पे क्या वैसा कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। 21 पे 1 आमिर लोन आया है गेंदबाजी करने के लिए। आमिर लोन कैसी गेंदबाजी करेंगे, दूर वाले छोर से चले गेंदबाजी करेंगे। पहले गेंद, हाँ मन तो बनाया था पहले बड़े शॉट का, लेकिन जूही लाइन थोड़ी सी बाहर देखी, उसके बाद शो को चेक करके ऑन साइड में खेला है। मिड ऑन क्वाइटिश मिड ऑन की तरफ 1 रन तब तक दौड़ के मुकम्मल किया है दोनों बैटर्स ने। 22 पे 1, 3.1 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। आमिर चले दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए, चले अंपायर क्रॉस किया और इस बार पढ़ने के बाद थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद ठीक तरह से बल्ले पे गेंद आई, वहां पे रिकोशेट होते हुए गेंद गई। विकेट कीपर के दस्तानों में रन कोई मिलेगा नहीं। स्कोर 22, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 3.2 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है और चौथा ओवर प्रगति पर है एफसीसी छानपुरा की। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, 1 विकेट ऑलरेडी गंवा चुका है। खराब गेंद सही नहीं से दी, छोटी गेंद उठा दिया है और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए जाएगी। छोटी गेंद कर बैठे यहाँ पे, बैकअप एंड स्लोअर इनकी स्टॉक गेंद रहती है, लेकिन यहाँ पे छोटी गेंद कर बैठे आमिर लोन और सही ने से दी उमर ने और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। 28 पे 1, 3.3 के बाद किसी भी बैटर के सामने जब आप छोटी गेंद करते हैं ना, बहुत आसान होता है उस बैटर को शॉट खेलने में। हालांकि अगर वो गेंद हेलमेट के आसपास हो तभी वो थोड़ा सा आप प्रभाव डाल सकते हैं उस गेंद से, अदरवाइज वैसा कुछ नजर नहीं आएगा। इस बार स्ट्रेट बैक से बॉलर खेला, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आ रहे हैं, उनके पास कोई भी मौका नहीं, दर्शक बन के रह जाएंगे। निकल जाएगी गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। रन आ रहे हैं, वो रन का फ्लो नहीं रुक रहा है। उमर के बल्ले से अभी छक्का इससे पहले आया था और उसके बाद चौका आता हुआ नजर आ रहा है। दोनों बैटर्स बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। जुनैद अफगानी भी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। कैप्टन ऑफ कैरेबियन गर्ल क्लब फिर दोस्त मीर वाचिंग, थैंक यू सो मच। यहाँ पे दूर से खेलना चाह रहे थे, वो फुटवर्क बिल्कुल भी नजर नहीं आया और गेंद पड़ने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में ये रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। स्कोर 32 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 3.5 के बाद। ये है लेखा जोखा इस मैच का। चले बैकअप दैंड फ्लोर का प्रयास किया, टूट पड़े इस गेंद पे। गेंद की लाइन को पहले ही भांपा था, बहुत समय था बैटर के पास से शॉट खेलने में और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए गई। बैकअप द हैंड स्लोअर अगर आप डालना चाह रहे हैं, लाइन सही नहीं है, आम नहीं रुकनी चाहिए। बैटर ने पहले ही भांप लिया था कि बैकअप द हैंड स्लोअर आने वाली है, खुद को पोजीशन में लाया और गेंद गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 4 के बाद 36 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। टोटल स्कोर की अगर मैं बात करूँ 180 के आसपास नजर आ रहा है, पर उससे भी ज्यादा बन सकते हैं अगर आप समय विकेट पे बिताएंगे। 36 पे 1, 4 के बाद बढ़िया शुरुआत, हालांकि विकेट जरूर गंवाया लेकिन रन का फ्लो नहीं रुक रहा है। करंट रेट को लगातार 8, 8.5 के आसपास रखा है।
इंटेंशंस तो क्लियर नजर आ रहे हैं यहाँ पे बैटर्स को। इंटेंशंस ऐसे ही होने चाहिए T20 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ, या खास तौर पे इस विकेट की बात करूँ। खराब गेंद उठा दिया है, बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए गेंद जाएगी। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद कर बैठे और सही नस्से दी वहां पे बैटर ने। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। जब विकेट गिरा उसके बाद लगातार फाजिल और उमर प्रहार कर रहे हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, और 6 रनों के साथ 42 तक स्कोर को ले गए एक खिलाड़ी के नुकसान पे 4.1 के बाद। 5 ओवर प्रगति पर है। आकिब लक्ष्य ने 11 रन जरूर कंसीडर किए, लेकिन ये गेंद की अगर मैं बात करूं बहुत खराब गेंद डाली थी, लेग स्टंप के बाहर गेंद और सही नस्से दी थी वहां पे बैटर ने। चलेगा इनके साथ फिर से उठा दिया है, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जा रही है, क्या बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी या नहीं? जी नहीं, 2 रन तो जरूर मिल जाएंगे। थोड़ी सी शेप जरूर लूज की थी शॉट में, लेकिन वो ठीक तरह से बल्ले पे गेंद आई नहीं। अन्यथा यहाँ पे चौका बटोर सकते थे। इंटेंशंस क्लियर नजर आ रहे हैं, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का फायदा उठाना चाह रहे हैं दोनों बैटर्स। अच्छी गेंद, सम्मान दिया, बॉडी को पीछे लाया तो स्ट्रेट बैक टू बॉलर खेला, रन कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर 44 से खिलाड़ी के नुकसान पे 4.3 के बाद। चले एक और गेंद के इस बार खेला है बड़ी लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, विकेट्स को एक्सपोज करके वो शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन वो उस प्रकार की रूम थी नहीं। फॉलो किया था गेंदबाज ने बैटर को, इसलिए उस प्रकार का शॉट नहीं लगा पाए। 45 से खिलाड़ी के नुकसान पे 4.4 के बाद। HMT से हम आप तक कवरेज पहुंचा रहे। दोनों टीमों ने एक मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं। अब दूसरे राउंड का मैच है, यहाँ से जो भी टीम जीतेगी आगे रसाई हासिल करेगी इस टूर्नामेंट, और जो यहाँ से टीम हारेगी उनकी टाटा बाय बाय हो जाएगी इस टूर्नामेंट से। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी नजर आ रहा है उमर के लिए, और इस बार खेला है पॉइंट की तरफ। वहां पे कैप्टन मौजूद, फंबल जरूर हुआ लेकिन बैकअप पीछे मौजूद था, तो सर लाइटली लिया था वहां पे हुसैन ने जो टीम के कैप्टन है, लेकिन पीछे बैकअप मौजूद था। ईशान अफाम भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्हें दानिशवानी नहीं है मेरे भाई आज। 45 पे 1, इस बार बैकफुट पे आए और फिर से खराब फील्डिंग, लेकिन बैकअप पीछे मौजूद है। ये समझ नहीं आ रहा कैप्टन के साथ क्या हो रहा है, थोड़ा सा लाइटली लिया था इस फील्डिंग की। अगर मैं खास तौर पे बात करूं, जब भी आप किसी चीज को लाइटली लेते तो फिर वो आपको चुप सकता है सेकंड इनिंग्स में। 45 पे 1, तो 45 रन बन चुके हैं खिलाड़ी के नुकसान पे। FCC चांदपुर 1 विकेट ऑलरेडी गंवा चुके हैं, और उसके बाद इंटेंशंस बहुत क्लियर नजर आ रहे हैं। उमर की अगर मैं बात करूं 14 पे 16 बनाए हैं, वो एंकर की भूमिका निभा सकते हैं यहाँ पे। दूसरे एंड से फाजिल अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 13 गेंदों में 27 रन बना चुके हैं फाजिल। जाहिद बशारा दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। पहले ओवर में रन कंसीडर किए थे, अब दूसरे ओवर में क्या कुछ करेंगे। इस बार खेला है मिड ऑन की तरफ, खिलाड़ी पीछे मौजूद, रन कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर 45 है खिलाड़ी के नुकसान पे। फाजिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, 14 गेंदों में 27 बनाए फाजिल ने। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं फाजिल कश्मीरी। चले एक और गेंद के साथ, विकेट्स को एक्सपोज करके मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया है। खिलाड़ी जा रहे, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, निकल जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। कॉन्फिडेंस बहुत कुछ कराता है। जब भी किसी भी बैटर के पास वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, जब वो पहले 2-3-4 गेंदें खेलता है, उसके बाद साफ तौर पे ऐसे शॉर्ट सिलेक्शंस आते हैं। वो साफ तौर पे वो नजर भी आ रहा है फाजिल की जानिब से। लगभग 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से उठाना चाह रहे थे क्रॉस द लाइन, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर 49 से खिलाड़ी के नुकसान पे 5.3 के बाद। जाहिद बशारत ने आज बहुत ज्यादा रन कंसीडर किए, 20 रन कंसीडर किए 1.3 ओवर की गेंदबाजी में। चले एक और गेंद के साथ, उठा दिया है फिर से काउ कॉर्नर के ऊपर से एक लंबा चौड़ा छक्का। इस बार फाजिल कश्मीरी के बल्ले से आता हुआ। फाजिल लुकरे का नाम नहीं ले रहे हैं, इनके सामने इनके पाले में गेंदबाजी हो रही है, कोई भी मिस्टर नजर नहीं आ रहा है इस फ्लैट विकेट पे, और सही ने से दे रहे बैटर। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए गए। 37 पे खेले, 17 गेंदों का सामना किया। कार्नेज मोड में बल्लेबाजी हो रही है, जिस इंटेंशन के साथ बल्लेबाजी, और 200 तो आराम से नजर आ रहा है इस विकेट पे। उससे भी ज्यादा बन सकते अगर आप एंड में फिर वो बैकफायर करेंगे।
इस बार आउट होने का खतरा हो सकता है और पकड़ लिया बैकवर्ड पॉइंट पे। डी पे खिलाड़ी मौजूद थे और फाजिल कश्मीरी को वापस जाना होगा, लेकिन एक अच्छा योगदान दिया अपनी टीम के लिए। 18 गेंद में 37 रन बनाए, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। बेस सेट की है अपने बैटर्स के लिए। अब जो भी बैटर आएगा मुझे लगता है उनके पास ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि बेस उन्होंने सेट करके रखी है। अब उसी बेस पे आप इमारत बड़ी खड़ी जरूर करना चाहेंगे। पचपन पे 2 दूसरा झटका लगता हुआ एफसीसी छानपुरा को और फाजिल कश्मीरी वापस जा रहे हैं, जिन्होंने एक बढ़िया योगदान दिया अपनी टीम के लिए। 37 रन का योगदान है। क्या शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की। इंटेंशंस क्लियर नजर आया उनकी कि वो पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहते हैं। स्टार्ट भी बहुत बढ़िया दिया अपनी टीम को। अब आने वाले बल्लेबाजों के लिए ज्यादा दबाव होगा नहीं, क्योंकि बेस सेट करके रखे है फाजिल ने। दूसरे एंड से उमर को बड़ी पारी खेलनी होगी यहाँ से, क्योंकि उन्होंने समय बिताया विकेट पे। 14 गेंदें खेली है और 16 रन बनाए। 55 पे 2, 5.5 के बाद पावर प्ले की आखिरी गेंद रहेगी। पावर प्ले की अगर मैं बात करूं पूरी तरीके से यहाँ पे एफसीसी के नाम रहा। हालांकि 2 झटके जरूर लगे, लेकिन रन तो बना लिए ना 55। फाइनली वो जायद को सफलता मिलती हुई। एक ही खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पे थे डीप में, उनके हाथ में थमा बैठे सैब। यहां से तो नजर नहीं आ रहा है कि विकेट कीपर कौन है भाई। मैं आपको जरूर बाद में अपडेट करूंगा। फैसल है शायद विकेट कीपर। चले आखिरी गेंद के साथ इस ओवर में इस बार बारी बाग लेती हुई गेंद जा रही है। थर्ड मैन बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। रन जैसे भी आए रन मैटर करते हैं। सलीम का खाता भी खुलता है इसी के साथ। 6 मुकम्मल। 6 के बाद 59 2 खिलाड़ी के नुकसान पे एफसीसी छानपुर को दावत दी गई थी कि आप बल्लेबाजी कीजिए। और टॉस हुसैन 11 59 और 6 के बाद 59 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पे एफसीसी छानपुर की। अगर मैं बात करूं मुसद्दिक भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी भाई हम वेलकम करना चाहेंगे। देखने वाली बात होगी मुकर्रर 20 ओवर्स में टीम कहां तक पहुंच पाएगी। आकिब आए हैं फिर से गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने वो विकेट दिलाई थी अपनी टीम को। 14 रन कंसीडर किया अपने कोटे का। आखिरी ओवर रहेगा इनका। और अब आप 5 खिलाड़ी को 30 के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। एज ए गेंदबाज आपके लिए अच्छा रहता है जब आपकी प्रोटेक्शन 5 खिलाड़ियों की हो। लंबा पैर आगे निकाला, हल्के हाथों का इस्तेमाल करते हुए खेला है गेंद को। स्लिप पॉइंट की तरफ 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया है। आगे लेफ्टी की अगर मैं बात करूं, आज बढ़िया गेंदबाजी रही है। 3 गेंदबाज में 15 रन कंसीडर करके 1 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। आगे चले गेंद के साथ। इस बार वो पैर चले नहीं, लेकिन फिर भी थर्ड मैन की तरफ गेंद गई है। अच्छी फील्डिंग वहां पे। 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया है दोनों बैटर्स ने। 1 और रन का इजाफा इस 1 रन के साथ। स्कोर बढ़ता हुआ 61 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 6.2 के बाद। करंट रेट बहुत बढ़िया है, 10 के आसपास रखे, उससे आप आराम से 200 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस बार लीडिंग एज लगती हुई गेंद गई है गली की तरफ। रन आउट होने का खतरा हो सकता था वहां पे, लेकिन सुरक्षित क्रीज में पहुंच गए। स्लाइड मारी थी वहां पे, 9 सेकेंड पे खड़े थे, अदरवाइज वो खतरा हो सकता था आपके लिए। 61 पे 2 6.3 के बाद। 61 पे 2 स्कोर की अगर मैं बात करूं वो 190 के आसपास नजर आ रहा है। चले इस ओवर में कोरियन के साथ फिर से फ्लाइट दी थी, फिर से खेला है स्ट्रेट बैक टू बॉलर। रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर 61 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 6.4 के बाद। आगे चले कोरियन के साथ। इस बार वो आम गेंद नजर आई। क्रीज की गहराई का इस्तेमाल जरूर किया और कॉल की तरफ खेला और फंबल लॉस के कारण दूसरा रन भी मिल जाएगा। यहाँ पे शानदार रन बीट के दोनों बैटर्स के। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 63 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 6.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। चले ओवर के साथ फ्लायर दी थी और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 7 मुकम्मल। 7 के बाद 63 2 खिलाड़ी के नुकसान पे एफसीसी छानपुरा बिट रही है हुसैन 11 गाम के साथ। एक मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं। दूसरा मैच है इस टूर्नामेंट का, जो भी यहाँ से टीम जीतेगी आगे रसाई हासिल करेगी सुपर 8 में। और
अब यहाँ से क्या इंटेंशंस रहेंगे गेंदबाजों के और बैटर्स के इंटेंशन, खास तौर पे उमर के इंटेंशंस कैसे रहेंगे। उमर ने अभी तक रन बॉल ही खेला है, लेकिन थोड़ा बहुत समय तो विकेट पे बिताया ना। अब यहाँ से वो अच्छी बल्लेबाजी जरूर करना चाहेंगे। और ये सलीम मुगल की अगर मैं बात करूँ, 5 पे खेले, 2 गेंदों का सामना किया। हुसैन दबगाम इस बार क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया। आती शुरुआत चौके के साथ हुई है कैप्टन की। जो ही कैप्टन आए और शुरुआत चौके के साथ हुई है। हुसैन गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और पहली गेंद पे प्रहार किया। और इसी के साथ सलीम मुगल के मैं बात करूं, 9 पे पहुंच चुके, 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया। करंट रेट 9.35 की। 67 पे 2, 7.1 के बाद लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के साथ साथ मिड विकेट और इसके साथ साथ स्क्वायर लेग पीछे है। इस बार गैप में क्या शॉट था। जी हाँ, वो गैप मिल सकती थी वहां पे, लेकिन प्रयास बहुत बढ़िया वहां पे। जो पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद थे और वहां पे बढ़िया प्रयास के कारण ये रन सेव किए। लेकिन रोटेशन जरूरी है, मैं उसी का तो जिक्र कर रहा हूँ। छक्कों और चौकों की गेम तो है नहीं, रोटेशन इज द की। रोटेशन किसी भी फॉर्मेट में बहुत जरूरी है। इस बार लूप दी थी, उठा दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ और एक टप्पे के बाद गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए आगे गेंद कर रहे हैं। पहली बाम पे गेंद की लाइन को सलीम मुगल, और अच्छा किया कि स्ट्रेट खेला। जितना आप स्ट्रेट खेलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। और मैं हुसैन की गेंदबाजी की बात करूं, ज्यादा लूप देते हैं, फ्लाइट देते हैं और विकेट टू विकेट रखने की कोशिश करते हैं। और मैं हुसैन की बात करूं, 8 रन अभी तक कंसीड किए, 71 पे 2। चले एक और गेंद के साथ अच्छी गेंद, सामान दिया, खेला स्ट्रेट बैक, तो बोला रन कोई मिलेगा नहीं इस गेंद पे। 71 पे 2, 7.4 के बाद करंट रेट। यहाँ पे विकेट बहुत बढ़िया रहती है। अभी तक जहां पे मैं 3-4 साल में कमेंट्री किया, मुझे ये इतनी अच्छी विकेट कहीं पे नजर नहीं आई जितनी यहाँ पे विकेट अच्छी रहती है। अगर वहां पे चार्ज लिया होता तो मौका बन सकता था। यहाँ पे गेम सेंसेस बहुत ज्यादा जरूरी होते, चाहे मैं फील्डर्स की खास तौर पे बात करूं, लेकिन वो चार्ज लिया नहीं था, उसके कारण आगे गेंद गिरेगी। और तब तक दौड़ के 1 रन मुकम्मल किया। 72 पे 2, 7.5 के बाद ये लेखा जोखा इस मैच का। और हुसैन की अगर मैं बात करूं, 9 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं। करंट रेट 9.19 के आसपास, लगभग 10 के आसपास करंट रेट को रखा है। उससे आप आराम से 200 तक पहुंच सकते हैं। इस बार स्ट्रेट बैक तो बोले खेला। इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 8 के बाद 72, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। एफसीसी छानपोरा आज दावत दी गई थी इनको, आप बल्लेबाजी कीजिए। और अभी तक 2 झटके लगे इस टीम को, लेकिन 72 रन बनाए हैं। किसके हाथ में गेंद थमाएंगे यहाँ पे? मुझे जाहिद बशारत ये आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। जाहिद बशारत, इनके पास एक और फास्ट बॉलर थे, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा उनसे गेंदबाजी आप क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं। जो मेन गेंदबाज हो, अगर आप उनको बचा के रखेंगे कोई फायदा है नहीं। उनसे आप चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जोरदार अपील, लेकिन नहीं। एक तो हाइट का भी इशू था, ब्लाइंड स्पॉट पे आउट नहीं दे सकते। अंपायर ने मुझे लगता है वैसा ही कहा। मुझे लगता है लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद ने टप्पा खाया था। चाहे गेंद कहीं पे भी फिनिश हो, ब्लाइंड स्पॉट पे टप्पा खाएगी तो आउट नहीं दे सकते आप। वैसा ही कुछ इस गेंद पे भी नजर आया। चले गेंद के साथ विकेट कीपर से चूक हुई। मुझे लगता है यहाँ पे फील्ड की दौड़ है, क्या रोकने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, निकल जाएगी गेंद बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन के लिए लकी रन्स मिलते हुए, और ये रन्स बाद में आपको चुप सकते हैं। तोहफे में ये रन्स मिलते हुए एफसीसी के लिए। 76 पे 2, जाहिद बशारत 34 रन कंसीड किए हैं। 2 ओवर की गेंदबाज में 1 विकेट अभी तक लेने में कामयाब हुए हैं। चले इस ओवर में कोचिंग के साथ इस बार उठा दिया है गेंद को डीप पॉइंट की तरफ। बढ़िया फील्डिंग वहां पे डीप पॉइंट पर जो खिलाड़ी मौजूद थे उनकी जानिब से देखने को मिली। 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया दोनों बैटर्स ने। इस 1 रन के साथ 77 तक स्कोर को ले गए। 77 फॉर द लॉस ऑफ 2। 8.3 ओवर के अभी तक गेंदबाज हुए। चले एक और गेंद के साथ फिर से उठाना चाह रहे थे, हंसरे कहीं और निशाना कहीं और। गेंद और बल्ले का कोई भी मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर रुका हुआ है 77 पे 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। यूनिक यार, आप हुसैन 11 गांव का प्लेइंग 11 आप जाके चेक कर सकते हैं क्रिक हीरोज पे मेरे भाई, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। फिर से स्लैश करना चाह रहे थे गेंद को। गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। पिछले 1-2 ओवर की अगर मैं बात करूं, वो उम्र थोड़े से स्लो जरूर हुए हैं। 22 में 19 ही बनाए हैं दूसरे एंड से। अगर मैं सलीम की बात करूं, उनके इंटेंशंस क्लियर नजर आ रहे हैं। 10 पे 19 बनाए हैं।
फिर से खेला है डीप पॉइंट की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद आके अच्छी फील्डिंग उनकी जानिब से और दौड़ के एक रन मुकम्मल किया है। एक और रन का इजाफा, 9 मुकम्मल, 9 के बाद 78 पे 2 एफसीसी चांदपुरा। अभी भी 11 ओवर्स का खेल बचा है। हुसैन खुद आए गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन एक फास्ट बॉलर था इनके टीम में, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है उनसे आप गेंदबाजी क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं। अगर आपके पास मेन गेंदबाज हो, जब आप उनसे मेन में गेंदबाजी करवाते हैं ना पहले ओवर में, तो बेहतर रहता है। किसी भी गेंदबाज को जब आप बाद में लाते हैं ना, उस गेंदबाज के पास कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, और देखने वाली बात होगी कब लाएंगे उनको गेंदबाजी करने के लिए। 78 पे 2 हुसैन चले, उठा दिया इस बार डीप पॉइंट की तरफ और निकल जाएगी गेंद बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन के लिए खराब फील्डिंग रखी थी वहां पे। अगर आप ऐसी गेंद करना चाह रहे, डीप पॉइंट पीछे होना जरूरी है। जब आप डीप कवर रखते हैं ना, तो फिर ऐसी गेंदबाजी आपको करने की जरूरत है नहीं, लेकिन जो आप गेंदबाजी कर रहे हैं उसमें एंगल तो बाहर ही बढ़ रहा है। जब एंगल बाहर बढ़ रहा है तो आप फील्डिंग वहां पे सही होनी चाहिए। तो डीप पॉइंट का खिलाड़ी वहां पे होना जरूरी है, अब उनको रखा है। चले एक और गेंद के साथ, यहां पे मौका बन सकता था और बढ़िया प्रयास हो सकता था। वाइड स्पीड ऑफ और निकल जाएगी गेंद बॉल लाइन से बाहर 4 रन के लिए। एक और चौका मिल जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ 31 की पार्टनरशिप लगी है, मात्र 21 गेंदों में अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है एफसीसी के लिए। 86 पे 2, 9.2 के बाद हुसैन 17 रन से अभी तक कंसीड कर चुके हैं, विकेटलेस रहे और उमर 28 पे खेले, 25 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। चले गेंद के साथ फिर से लूप दी थी, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, गेंदों बल्ले का कोई भी मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर 86 पे 2, 9.3 के बाद 10वें ओवर की अभी भी 3 गेंदों का आना बाकी है और ये लूजर गेंद थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, निराश होंगे अपने शॉट से। बिल्कुल मारने वाली गेंद थी, 5 लेग पे कोई था नहीं, आप रैप शॉट खेल सकते हैं या यहाँ पे आप पैडल स्वीप के अंदाज में भी चौका बटोर सकते थे। पीछे कोई प्रोटेक्शन है नहीं, 5 लेग का इलाका वैकेट नजर आ रहा है, वहां पे चौका बटोर सकते थे इस गेंद पे, इसलिए निराश नजर आ रहा है अपने शॉट से। स्कोर 86 पे 2, 9.4 के बाद 2 गेंदें अभी भी आनी है 10 ओवर की। नो बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से आता हो, तोहफा मिल जाएगा बैटर को, सोने पे सुहागा होता हुआ बैटर के लिए, खास तौर पे एफसीसी के लिए। फ्रेड का लाभ उठाना चाहेंगे, तोहफा तो मिला है, क्या इसको स्वीकार करेंगे छक्के या चौके के साथ, ये डिपेंड करता है इन पे। सलीम, क्या बॉडी लाइन से बाहर गेंद जाएगी या नहीं? अपील यहाँ पे नहीं कर सकते। इट्स 88 फॉर लॉस ऑफ 2, 9.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। चेज किस प्रकार की रहेगी आने वाला वक्त ही बताएगा, जरूर जुड़िएगा चेज के साथ भी हमारे साथ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अभी बात करूं तो अभी पलटाबारी एफसीसी का नजर आ रहा है। हाँ, डांसिंग डाउन द ट्रैक जरूर नजर आए थे। और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा, 88 फॉर द लॉस ऑफ 2 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 ओवर्स। यहाँ पे ड्रिंक्स का ब्रेक लिया जा सकता है और देखने वाली बात होगी क्या 1 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा या नहीं। हम भी अपने माइक्रोफोन को ऑफ करेंगे, हम भी 1 मिनट का ब्रेक जरूर लेना चाहेंगे।
तो फिर से वेलकम है ड्रिंक्स के बाद, और अब 10 ओवर्स का खेल बचा। अब यहाँ से जाहिद बशारत से फिर से गेंदबाजी करवाई जा रही है। हमें लोन के अभी भी ओवर्स का आना बाकी है, और देखने वाली बात होगी मुकर्रर 20 ओवर्स में ये टीम कहाँ तक पहुँच पाएगी। 176 पर स्कोर नजर आ रहा है, और उससे ज्यादा भी बन सकते हैं अगर आप विकेट सेव करके रखेंगे। अभी तक विकेट सेव करके रखे, 2 ही झटके लगे इस टीम को। अगर मैं एफसीसी की बात करूं, जाहिद बशारत पहले गेंद के साथ आया, हल्के हाथों से टैप कर दिया ऑफ साइड में, पॉइंट की तरफ रन मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा होता हुआ इस 1 रन के साथ धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 89 पे पहुंच चुकी है एफसीसी की टीम, और 2 झटके लगे इस टीम को। 10 ओवर की गेंदबाजी में जाहिद बशारत 37 रन कंसीडर किए है के साथ। यहाँ पे मौका बन सकता है लेकिन गैप में, और पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं, क्या चौका मिल जाएगा? हाँ, अच्छी फील्डिंग वहां पे। तब तक दोनों बैटर्स के पास मौका था। यहाँ पे एक और रन दौड़ने का, शानदार रनिंग बिटवीन के दोनों बैटर्स की। फील्डिंग और बेहतर हो सकती थी वहां पे, फील्डिंग उस प्रकार की है नहीं। एज ए गेंदबाज विकेट पे आपको ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, फिर आप तो फील्डर्स अगर आपको साथ देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप मिशन भी करेंगे तो विकेट तो बहुत ही ज्यादा सपाट नजर आ रही है। 92 पे 2 के बाद चले और इनके साथ इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद, एक से ज्यादा मिलेगा नहीं। एक और रन का इजाफा हो जाएगा स्कोर में। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता 93, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 10/3 के बाद 11 ओवर प्रगति पर है। चले और इनके साथ बॉडी पीछे लाते हुए स्ट्रेट बैक तो बोलेगा रन कोई मिलेगा नहीं यहाँ पे। अच्छी सोच बैटर की, मैं यहाँ पे सलीम मुगल की बात करूं, अच्छी गेंद को आप सामान जरूर देना चाहेंगे, खराब गेंद को आप सही नसीहत जरूर देना चाहेंगे, वैसा ही कुछ अभी तक नजर आया। इस बार फिर से खेला है काउ कॉर्नर की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन जरूर मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता है 94, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 10/5 के बाद आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। चले क्रॉस किया, उठाना चाह रहे थे, नहीं, यहाँ पे अपील करना जरूरी भी था, वहां पे गेंदबाज ने की नहीं थी, और एक ही अपील वहां पे नजर आई, वो आई विकेट कीपर की। अपील करना जरूरी है, अगर आप अपील नहीं करते, रन आउट की भी अगर आउट हो तो फिर आप अपील नहीं करेंगे तो फिर आउट नहीं दे सकते, चाहे आप आउट भी हो। अपील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिग बैश में भी हमने वैसा ही कुछ देखा था। बिग बैश में भी उन्होंने, नहीं, वहां पे मैच चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया का शायद मैच चल रहा था, वहां पे आउट थे खिलाड़ी, बट जो गेंदबाज है उन्होंने अब किसी भी जो क्लोजिंग फील्डर्स वहां पे थे उन्होंने अपील नहीं की थी, तो उसके कारण वो नॉट आउट करा दिया, अदरवाइज वो आउट थे वहां पे। 94 पे 11 के बाद मुदस्सिर को अभी लाया है, मुझे लगता है पहले लाना चाहिए था, आज वो समझ नहीं आया, आपने फास्ट बॉलर से बाद में क्यों गेंदबाजी करवाई? आप किस कॉन्फिडेंस के साथ वो गेंदबाजी करेंगे, मुदस्सिर पे डिपेंड करता है। और पिछले मैच में क्या बल्लेबाजी उन्होंने की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैच नहीं जिताया था। 25-30 रन का योगदान इन्होंने जरूर दिया था एंड में, जब इनकी टीम क्रम्बलिंग सिचुएशन में थी, बट एंड में आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। आज क्या प्रमोशन इनको कुछ मिलेगी बल्लेबाजी में या नहीं? 94 पे 11 के बाद चले जोर वाले छोटे से गेंदबाजी करने के लिए मुदस्सिर, पढ़ने के बाद अंदर आएगी, ये अच्छी गेंद है, इसी का तो मैं जिक्र कर रहा हूं ना। जब आपके पास मेन गेंदबाज है उसको आपको पहले लाना चाहिए, क्योंकि आप 2-3-4 विकेट जरूर हासिल करना चाहते हैं, तभी तो दबाव आएगा, क्योंकि टॉप 4 खिलाड़ी रहते हैं वर्ल्ड लेवल के। मैं बात करूं किसी भी टीम की, मैं बात करूं, जब आपके पास 4 खिलाड़ी में रहते हैं तो आप तो पहले उनको ही आउट करना चाहेंगे ना। लेकिन चलिए देखते हैं, अब लेट पुरानी गेंद मिली है मुदस्सिर को, तो कैसी गेंदबाजी करेंगे। 94 पे 11 के बाद चले अंपायर क्रॉस के, एक और गेंद, शरीर पे गेंद जरूर लगी, उम्मीद करेंगे ठीक होंगे, वहां पे चेस्ट पे गेंद लगी है, कंधे का अच्छा जोर लगा रहा है, 1 रन जरूर मिल जाएगा। और 95 पे 11 के बाद उमर के साथ साथ सलीम बल्लेबाजी जरूर कर रहे हैं, और 12वां ओवर प्रगति पर 95 रन जरूर बने हैं। करंट रेट थोड़ी सी नीचे जरूर आई है, पहले 10 के आसपास थी, लेकिन अब थोड़ी सी नीचे आती हुई नजर आ रही है। इस ओवर की अगर मैं बात करूं, ज्यादा रन कंसीडर किए नहीं, अच्छी लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं। 95 पे 11 के बाद चले और इनके साथ वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ,
अच्छी पेस से गेंदबाजी हो रही है, पढ़ने के बाद गेंद बाहर निकली। लॉन्ग ऑफ को पीछे किया है और स्क्वायर लेग को अंदर लाया है। ऐसी सोच कैप्टन की देखने वाली बात हुई। गेंदबाज अब कैसा रिएक्ट करेंगे? 96 पे 2, 11-2 के बाद। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ। यहाँ पे शॉट्स खेलने में दिक्कत तो जरूर हो रही है, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि अतिरिक्त उछाल लेती हुई गेंद जा रही है यहाँ पे कीपर के दस्तान में। इससे पहले भी वो टो पे गेंद लगी थी बल्ले के। पिक करना मुश्किल लग रहा है मुदस्सिर को। 97 पे 2, 11-3 के बाद। सलीम मुगल 23 पे खेले, 17 गेंदों का सामना किया। उमर 32 पे खेले। उमर ने 32 गेंद में 32 बनाया है। रन बॉल ही खेल रहे हैं लेकिन एक एंकर की भूमिका निभा रहे। सलीम मुगल 17 गेंदों में 23 रन अभी तक बना चुके हैं। चले एक और इनके साथ। देखिए फिर से नहीं पिक कर पा रहे, अतिरिक्त उछाल लेती गेंद इनके फिर से शरीर पे जाके गिरी। खेलना थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग रहा है। पेस जब आपके पास हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुदस्सिर को पहले छुपा के रखा था कैप्टन ने, लेकिन ये सोच मुझे समझ नहीं आई। मेन गेंदबाज से आप टॉप ऑर्डर के 4 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी आउट करवाना चाहते हैं, लेकिन चलिए सोच है। टैक्टिक्स की अगर मैं बात करूं डिफरेंट हो सकते हैं, बट आप मेन 4 खिलाड़ियों को आउट करना चाह रहे हैं। जब आपके पास मेन गेंदबाज हो, बाद में भी लाएंगे ना तो कॉन्फिडेंस उस गेंदबाज के पास होगा नहीं। वो भी तो सोचेगा ना कि मैं तो नई गेंद से गेंदबाजी करता हूं, आज मुझे एक काफी पुरानी गेंद मिली है। चले एक और गेंद के साथ। फिर से स्ट्रेट बैक द बॉल गेंद गई है। यहाँ पे रन कोई मिलेगा नहीं। टॉवल गिली थी वहां पे अगर मैं गेंदबाज की बात करूं। और कीप गोइंग चैप। मुदस्सिर उसी टैप्स भी हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। मुदस्सिर के लिए बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। और अभी तक 12वां ओवर प्रगति पर है। पिछले 2-3 ओवर से रन ही नहीं आ रहे। करंट रेट अब 8-20 की है, पहले 10 के आसपास थी, फिर 9.5 9, अब वो नीचे आती हुई नजर आ रही है क्योंकि इस ओवर में ज्यादा रन दिए नहीं है। यहाँ पे स्लैश करना चाह रहे थे। इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। मात्र 2 रन आए इस ओवर से। और 12 के बाद 97, 97 फॉर द लॉस ऑफ 2। 12 के बाद 97, 97 रन अभी तक बन चुके हैं 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। बिलाल मामू भी हमारे साथ जुड़े। कूल राइडर्स महापुरा के विकेट कीपर है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, कैसे हो? घर में सब ठीक है? जरूर बताएगा, काफी समय बाद आपसे मुलाकात हुई है आज। 97 पे 2। आमिर लोन को लाया गेंदबाजी करने के लिए। शुरुआत तो बढ़िया मिली थी लेकिन अब करंट रेट 8 के आसपास ही है। अभी इसमें सुधार लाना होगा खासतौर पे उमर को, क्योंकि उमर ने 32 गेंदें खेली है। कोई भी बल्लेबाज जब T20 फॉर्मेट खासतौर पे 32 गेंदें खेलता है तो फिर उनके टीम चाहती है उनसे वो रन्स बनाए। अभी तक तो रन बॉल ही खेला है, एक एंकर की भूमिका जरूर निभा रहे हैं, लेकिन विकेट्स आपने सेव करके रखे तो आपकी सोच होनी चाहिए मुझे यहाँ से रन्स बनाने हैं। आमिर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर में 15 रन आए थे। दूर से बल्ला चला रहा है, ऐसे तो काम बनेगा नहीं, काफी ज्यादा पीछे खड़े हैं। थोड़ा सा शफल करके आएंगे, गेंद की लाइन में आएंगे तभी ये शॉट लग सकता है, अदरवाइज मुश्किल हो सकता है आपके लिए। बासित नजीर, लव यू भाई, थैंक यू सो मच। बिलाल भट्ट विकेट लोडिंग। चले देखते हैं आपकी प्रेडिक्शन सही साबित होगी या नहीं। उमर डार पे थोड़ा बहुत तो दबाव जरूर आ रहा है क्योंकि 100 की स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। यहाँ पे मौका बन सकता था, किस्मत मेहरबान बैटर पे निकल जाएगी गेंद बॉल लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और बढ़िया विकेट कीपिंग हो सकती थी। मैं हमेशा कहता हूँ अगर विकेट कीपर आपके 10 ही रन बनाए ना T20 फॉर्मेट की खास तौर पर मैं बात करूँ, वो काफी होते हैं क्योंकि वो विकेट के पीछे 30 रन सेव करता है। तो विकेट कीपर आपका बहुत ही शानदार होना चाहिए कि वो 10-30 रन जरूर सेव करते हैं और वही अंतर देते हैं ना फिर एंड में। चले गौरी इनके साथ इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिल जाएगा वहां पे। एक और रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 102 पे 2, 12-3 के बाद 13वां ओवर प्रगति पर है। करंट रेट 8-16 की। सलीम के साथ साथ उमर डार अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आमिर चले एक और गेंद के साथ, इस बार गैप में शॉट, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं और अच्छी फील्डिंग उनकी जानिब से, रोक लिया वहां पे। बढ़िया फील्डिंग नजर आई, तेजी के साथ दोनों बैटर्स के पास मौका था 2 रन बनाने का।
सलीम मुगल 21 पे 25, उनकी भी स्ट्राइक रेट पहले अच्छी थी, पहले 10 पे 17 रन या 19 रन बनाए थे, उसके बाद थोड़े से स्लो हो गए सलीम भी और उमर भी। अब सलीम और उमर को दोनों को चाहिए कि बल्ला घुमाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि विकेट्स आपने सेव करके रखे। अच्छी बैक ऑफ द हैंड स्लोअर का प्रयास किया, वहां पे पिक नहीं कर पाए। 104 पे 2, 12.5 के बाद आमिर लोन ने बैक ऑफ द हैंड स्लोअर डाली यहाँ पे और बैटर को डिसीव किया इस गेंद से। करंट रेट 8.10 की, 104 पे 2, 12.5 के बाद। चले एक और इनके साथ, इस बार मौका बन सकता है, सीधे हाथ में दबाव बन रहा था सलीम मुगल पे भी, क्योंकि दूसरे एंड से रन्स उस प्रकार के नहीं आ रहे थे। ये होता है जब आपके दूसरे एंड से रन्स नहीं आते ना, तो फिर एज अ बैटर आप दबाव थोड़ा सा महसूस जरूर करते हैं। ये शॉट तो खेलना था ही वहां पे, क्योंकि वो आप उस प्रकार के रन्स नहीं बन पा रहे थे और वापस जाना होगा बैटर सलीम को। तो 13 के बाद 104 पे 3, शुरुआत बढ़िया मिली थी, लेकिन आप कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, कैपिटलाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप 200 तक पहुंच सकते हैं। नए बैटर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और बिलाल भाई आपका कहना बिल्कुल सही है, आपने कहा था विकेट लोडिंग और यस आप लिख रहे हैं। चलिए आपकी प्रेडिक्शन बहुत सही साबित हुई, आपने कहा था कि विकेट गिरेगा और वैसा ही कुछ हुआ यहाँ पे। 104 पे 3, मुदस्सिर फिर से गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। मुदस्सिर को आज पुरानी गेंद मिली, लेकिन निराश नहीं किया अपने कैप्टन को। पहले ही ओवर में 2 या 3 ही रन दिए थे उन्होंने, लेकिन यहाँ पे अब नए बैटर क्या कुछ करेंगे। अच्छी खबर ये कि उमर एक सेट बैटर वहां पे खड़े हैं, उमर को चाहिए अब स्ट्राइक रेट को भी अच्छी करे और एंड तक खेले। अगर आप एंड तक खेलेंगे ना, आपकी टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकती है। डिपेंड करता है उमर पे वो कैसे खेलेंगे। अब यहाँ से 37 पे तो खेल रहे, 35 गेंदों का सामना किया है, गेंद तो अच्छी फेस की है, यहाँ पे सेट भी हो चुके हैं। अब उन पर डिपेंड करता है कैसी बल्लेबाजी यहाँ पे करेंगे। मुदस्सिर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। उमर हमीद, माफ कीजिएगा, उमर हमीद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। तो मुदस्सिर से मिलकर उमर हमीद, माफ किया जी हाँ, उमर आए हैं यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद पड़ने के बाद बाहर निकली गेंद, यहाँ पे पेस पिक नहीं कर पा रहे इस गेंदबाज को। सवाल तो पूछ रहे हैं बैटर्स के सामने। बिलाल भट्ट कह रहे हैं इंशाल्लाह आई विल कम इन सेकंड इनिंग। चलिए मोस्ट वेलकम है बिलाल भाई आपका, आप आ सकते हैं। 104 पे 3, 13.1 के बाद मुदस्सिर हमीद को पिक करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बैकफुट पे ही खेल रहे हैं। इनकी लाइन में आएंगे तो फिर आप शॉट खेल सकते हैं। आप पीछे खड़े रहेंगे ना, गेंदबाज आप पे हावी होगा, आपको मजबूर करना होगा गेंदबाज को लाइन चेंज करने में। अदरवाइज वो टप्पा वो पकड़ेगा तो फिर आपको खेलना मुश्किल हो जाएगा। खराब फील्डिंग के कारण वहां पे चौका मिल सकता है। बहुत ही निराश फील्डिंग वहां पे, कैप्टन से चूक हुई, निकल जाएगी गेंद बॉल लाइन से बाहर। 4 रन के लिए एज यू नो वाई। बिलाल भट्ट बिल्कुल आप आ सकते हैं मेरे भाई। 108 पे 3, 13.2 के बाद बड़ी चूक हो गई कैप्टन से वहां पे। जब मुदस्सिर दबाव बना रहे थे ना, तो फील्डिंग फिर ओके ठीक है मेरे भाई बिलाल भाई, तो फील्डर्स का को भी साथ देना जरूरी होता है। 108 पे 3, 13.2 के बाद खराब फील्डिंग के कारण चौका मिला। फील्डिंग बहुत स्लॉपी रही है आज हुसैन 11 गाम की। अफलाक नजीर विकेट कीपर बैटर राजपुरा के RRCC के हमारे साथ जुड़े अफलाक नजीर, थैंक यू भाई जुड़ने के लिए, बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं हुसैन के लिए। मुदस्सिर चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, चले हम पे क्रॉस किया, इस बार खेला बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, गेंद बॉडी लाइन से बाहर, 4 रन के लिए जाएगी। इस बार विड्थ मौजूद थी। यही होता है ना गेंदबाज पे, जब आप वो टप्पा पकड़ते हैं ना, फिर स्लॉपी फील्डिंग होती है, फिर गेंदबाज पे भी वो दबाव जरूर आता है। वैसा ही कुछ हुआ गेंदबाज के साथ, थोड़ी लाइन जूं ही बाहर रखी और टूट पड़े इस गेंद पे उमर। और देखते देखते उमर 45 पे पहुंच चुके हैं। अभी तक किसने 50 मुकम्मल नहीं किए हैं इस पहले इनिंग्स में। क्या वैसा कुछ मुकम्मल हो जाएगा यहाँ पे? क्या वो उमर कर पाएंगे? दोनों उमर खेल रहे हैं, उमर हमीद और उसके साथ साथ उमर डार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 112 पे 3, 13.3 के बाद 112, 13.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 14वां ओवर प्रगति पर है अभी। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से, तो थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश
शॉट के बाद दबाव आया है गेंदबाज पे, इसीलिए थोड़ा सा वो बचना चाह रहे हैं। अब इससे पहले हावी थे, लेकिन जो ही शॉट लगाए ना, अब वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लैग जरूर कर रहे हैं मुदस्सिर हमीद। 113 पे 3, 13.3 के बाद मुदस्सिर चले एक और गेंद के साथ, चले अंदर क्रॉस किया, उठा दिया। इस बार गेंद काफी ज्यादा दूर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के ले गए। ऐसा ही होता है आपके साथ, कॉर्नर्स बहुत कुछ कराता है और वो ही बैटर अप कर रहे हैं। और इसी के साथ उमर ने 50 मुकम्मल किया है, 51 रन बनाए 39 गेंदों में, निसफ सेंचुरी मुकम्मल करते हुए नजर आए। क्या बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है इनकी जानिब से। पहले समय लिया, उसके बाद अपने शॉट्स खेल रहे हैं, लेकिन मुदस्सिर हमीद को कोई भी समझा नहीं रहा है कि कैसी गेंदबाजी। यंग है अभी, बट कैप्टन का होना जरूरी है मिड ऑफ पे, लेकिन वो बैकवर्ड पॉइंट पे खड़े हैं, काफी पीछे खड़े हैं। कोई भी यंग खिलाड़ी हो, जब उनको समझाना जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। 119 पे 3, 13.4 के बाद चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ चले, अंबर क्रॉस किया, पड़ने के बाद बाहर निकल गए। फिर से बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर पर 119, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 13.5 के बाद 70 रन से अभी तक कंसीड किए मुदस्सिर ने। इस ओवर में आड़े हाथों लिया है उमर ने उनको। पहले ओवर में तो 3 ही रन कंसीड किए थे ना, इस ओवर में देखिए कितने रन कंसीड करवाए हैं। 2 चौके 1 छक्का शामिल था। और मैं उमर की बात करूं, जो बल्लेबाजी इन्होंने की इनके सामने, 119 पे 3, 13.5 के बाद मुदस्सिर चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ चले, हम पर क्रॉस किया, इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, वर्डिक्स लॉन्ग ऑफ की तरफ, खिलाड़ी पीछे मौजूद, 1 रन मिल जाएगा, दूसरे की मांग और दूसरा भी मिल जाएगा। शानदार रन बिड़ते कर दोनों बैटर्स की, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना होगा ताकि वो 1-1 रन आप जोड़ सके। यहाँ पे 14 के बाद 121 पे 3, 6 ओवर का खेल बचा है पहली पारी की। अगर मैं याद से बात करूं तो 6 ओवर्स में 60 के आसपास रन बनाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। आप यहाँ पे वो रन जरूर बनाना चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा। एक 121 पे 3, 14 के बाद हुसैन खुद आया गेंदबाजी करने के लिए। 2 ओवर में 19 रन कंसीडर किए इन्होंने। छिला दूर वाले छोर से पहले गेंद के साथ ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया है। गेंद गई है फाइनल की तरफ, दूसरी की मांग और दूसरा भी मिल जाएगा आराम से। ये रन बाद में भारी पड़ सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी सोच दोनों बैटर्स की। सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, सोच बहुत बढ़िया एफसीसी की। जब बड़े शॉट्स नहीं आ रहे तो आप सिंगल को डबल में कन्वर्ट जरूर करना चाहेंगे। 1-1 रन बहुत ज्यादा क्रूशियल रहता है। 123 पे 3, 14.1 के बाद उमर और उमर डार की जोड़ी मैदान में है। तो स्कोर 174 के आसपास नजर आ रहा है। ऑफ साइड की अगर मैं बात करूं, 5 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। डीप कवर को पीछे किया, उसके साथ साथ पॉइंट नजर आ रहा है, बैकवर्ड पॉइंट, गली और उसके साथ साथ थर्ड मैन, शॉर्ट थर्ड में भी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। आगे गेंद करेंगे ना तो शेप कहां लूज करेंगे, शेप लूज की नहीं वहां पे और सही ने से दी। बहुत ही साधारण गेंद थी, सही ने से दी वहां पे। बैटर ने शेप लूज नहीं की, स्ट्रेट बैट से खेला और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाद 4 रन के लिए गेंद गई है। 127 पे 3, उमर, दोनों उमर खेल रहे हैं अभी। उमर हमीद के बल्ले से चौका आया। 127 पे 3, 14.2 के बाद चले एक और गेंद के साथ ऑन साइड में गेंद को मोड़ा। यहाँ पे 2 आराम से मिल सकते हैं। पहली तो तेजी के साथ पहला रन भागा और दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। 2 रन बनाने का वहां पे मौका। अंपायर कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा दूर से ही भागे, डेंजर एंड में नहीं भागना होगा, ऐसा ही कुछ अंपायर का मुझे लगता है वार्निंग आती हुई बैटर के लिए वहां पे। 129 पे 3, 14.3 के बाद हुसैन चले कॉर्गिन के साथ। इस बार केस की गहराई का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया, डीप कॉर की तरफ खेला,
खिलाड़ी पीछे मौजूद, रन कोई मिलेगा नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर 130, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 14.4 के बाद 15 ओवर प्रगति पर है। उमर के साथ साथ उमर हमीद के साथ साथ उमर डार बल्लेबाजी कर रहे हैं। हुसैन चले एक और गेंद के साथ और इस बार गेंद गई है फाइनल की तरफ और यहाँ पे चौका मिल जाएगा और बाई के रन मिलते हुए विकेट कीपर से चूक हुई। आपको मैं बताता चलूं आज विकेट कीपिंग वैसी रही नहीं है इस टीम की। विकेट कीपर होना बहुत जरूरी है, रिफ्लेक्सेस उनके होने चाहिए क्योंकि वो 10-30 रन सेव करता है विकेट के पीछे। 31 की पार्टनरशिप 10 गेंदों में लगी है यहाँ पे और 135 पे 3, 14.4 के बाद 53 पे बल्लेबाजी करे 41 गेंदों में। हुसैन ने 33 रन कंसीड करवाए हैं। हाँ, पैडल स्वीप के अंदाज में इस बार गेंद को निकाल दिया। यहाँ पे मुझे लगता है चौका मिल जाएगा और फील्ड तेज है और जी बिल्कुल मिल चुका है। एक और चौका, पैडल स्वीप के अंदाज में गेंद को निकाल दिया था। क्योंकि यहाँ पे भी बैटर को पता है लूप देना चाह रहे हैं, समय है बैटर के पास ये शॉट खेलने में क्योंकि गेंदबाजी एक ही लाइन पे हो रही है। आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, बैटर को भी पता है क्या कौन सी गेंद आने वाली है, इसीलिए शॉट खेलने में कामयाब हुए। 139 पे 3, 14.5 के बाद 187 पर स्कोर। इससे पहले तो 170, 160 ही नजर आ रहा था, लेकिन इस ओवर में पिछले 2 ओवर्स में रन आए। बिल्कुल जुनैद भाई सही कहना है आपका। 139 पे 3 चले ओवर के साथ। हाँ, फिर से स्वीप खेलना चाह रहे थे, इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 15 मुकम्मल, 139 पे 3। एफसीसी चांदपुरा 5 ओवर का खेल बचा है। वसीम गिल के साथ सोहेल मीर का आना बाकी है, जावेद और बाकी सारे खिलाड़ियों का आना बाकी है। अब 5 ओवर्स का खेल बचा है, देखते हैं 5 ओवर्स में और कितने रन बनाने में कामयाब हो जाएगी टीम। 139 पे 3 करंट रेट अच्छी नजर आ रही। स्कोर 185 के आसपास नजर आ रहा है। यह है लेखा जोखा इस मैच का। 5 ओवर्स बचे हैं तो 5 ओवर्स में आप 50 के आसपास जरूर बनाना चाहेंगे। पहले मैच की अगर मैं बात करूं, हुसैन ने चेज जरूर किया था, लेकिन यहाँ पे परिस्थितियां कुछ डिफरेंट हो गई। यहाँ पे नई टीम है, नई गेंदबाजी यूनिट के साथ उतरेगी, तो यहाँ पे आपके लिए चुनौती बड़ी हो जाएगी और यहाँ पे क्या आप वो काम कर जाएंगे जो आपने पहले इनिंग्स में किया था, ये इन पे डिपेंड करता है। आमिर लोन चले दूर वाले छोटे गेंदबाजी करने के लिए। नॉन्गोन के साथ साथ मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद, उसके साथ साथ डीप स्क्वायर लेग पे भी खिलाड़ी मौजूद। चले दूर वाले छोटे गेंदबाजी करने के लिए। पहले गेंद दूर से खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलने वाले। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं, बट हारिस कह रहे हैं आमिर अकरम इनका विकेट कीपर अच्छा है। बिल्कुल भाई, वो होने चाहिए थे विकेट कीपर, क्योंकि विकेट कीपर क्रूशियल होता है T20 फॉर्मेट में। वो आपको 20 रन सेव करके देता है ना पीछे, विकेट के पीछे, और एक बढ़िया कैच भी पकड़ सकता है, उसमें आपको विकेट भी मिल सकता है। 140 पे 3, 15.1 के बाद धीरे धीरे स्कोर 190 की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 200 भी बन सकते हैं। 200 अगर आप बनाएंगे ना, एक प्लस पॉइंट जरूर रहता है किसी भी टीम के पास जब वो 200 का लक्ष्य चेज कर रहे होते हैं। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर का प्रयास, वाह भाई वाह, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, बहुत बढ़िया। पहली गेंद की लाइन को पिक किया था और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन खेले गए। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर आप जरूर डालना चाह रहे, लेकिन बांप लिया था बैटर ने पहले। उमर हमीद को पता चल गया था कौन सी गेंद आने वाली है और डिस्पैच किया बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। 146 पे 3, 15.2 के बाद 16 ओवर प्रगति पर 190 प्लेट्स को नजर आ रहा है। चले गेंद के साथ, बढ़िया शॉट है ये। पता है डीप थर्ड में पे कोई खिलाड़ी है नहीं और इसीलिए शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन से बाद 4 रन खेले गए हैं। थोड़ा सा लाइट लिया इस मैच को, मुझे लगता है इससे पहले करंट रेट 8 की थी, लेकिन उसके बाद 2-3 ओवर खराब गए हैं जिसमें खराब फील्डिंग आपने की, उसके कारण अब वो करंट रेट वापस 10 की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले 170, 160 नजर आ रहा था स्कोर, अब वही 200 के आसपास नजर आ रहा है, 194 के आसपास नजर आ रहा है। वो इसलिए नजर आ रहा है ना क्योंकि आपने गेंदबाजी और फील्डिंग बहुत खराब की है पिछले 2-3 ओवर से। अगर मैं बात करूं, 1 रन यहाँ पे मिल जाएगा। थर्ड मैन की तरफ गेंद जा रहे हैं, शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ 1 रन मिल जाएगा वहां पे।
इस एक रन के साथ 191 तक स्कोर को ले गए। 191, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 15/4 के बाद। ये है लेखा जोखा इस मैच का। आमेलोन चलिए स्वर में गेंद के साथ इस बार अप स्ट्रोक जरूर था, लेकिन थोड़ी सी गेंद आगे गिरेगी। बच गए वहां पे बैटर उमर। 191 पे 3, 15/5 के बाद। बट हारिस भाई आमिर अकरम तो मुझे यहाँ से नजर नहीं, शायद प्लेइंग इलेवन में है नहीं, मुझे तो यहाँ से नजर नहीं आ रहा है मेरे भाई। नहीं, वो प्लेइंग इलेवन में नहीं है। 191 पे 3, 15/5 के बाद। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ इस बार स्क्वायर ड्राइव गेंदबाज में गेंद को निकाल दिया। डी पॉइंट की तरफ पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। वहां पे आप चांस नहीं लेना चाहेंगे, फास्ट बॉलर है, उनकी आर्म स्ट्रांग है, स्पिनर होते तो आप चांस ले सकते थे वहां पे। चलिए 16 के बाद 152 पे 3 एफसी जौनपुर, और यहाँ से 4 ओवर्स का खेल बचा है। 4 ओवर्स में आप 40-50 तो बनाना चाहेंगे। एक 152 पे 3, 16 के बाद 4 ओवर्स का खेल बचा। करंट रेट 9.50 की। इसे आप आराम से 190-200 तक पहुंच सकते हैं। तो स्कोर 190 नजर आ रहा है, लेकिन 210 भी हो सकते हैं अगर आप उस इंटेंशन के साथ बल्लेबाजी करेंगे आखिरी के 3 ओवर्स में। गुलजार, थैंक यू। गुलजार भाई आपको वेलकम करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी 200 और भी साथी हमारे साथ जुड़े। मुदस्सिर हमीद 19 ओवर भी करेंगे। अपने कोटे का तीसरा ओवर लेने के लिए आए हैं दूर वाले छोट से। 152 पे 3 है, प्लेट स्कोर 190 नजर आ रहा है। लॉन्ग ऑफ के साथ साथ लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद, उसके साथ साथ मिड विकेट और डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे भी एक खिलाड़ी मौजूद है। काफी पीछे खड़े हैं वो। अब उनको स्क्वायर लेग पे रखा है और मिड विकेट को भी स्क्वायर लेग के क्लोज ही रखा है इन्होंने। बोलता है शॉर्ट गेंद का प्रयास करना चाहेंगे। फील्डिंग मुझे समझ आई नहीं। पहले जो मिड विकेट का खिलाड़ी था उनको अब 30-10 की रेखा के अंदर लाया है। मुझे लगता है यहाँ पे थर्ड मैन को पीछे करना चाह रहा है। मुदस्सिर चले दूर वाले छोटे गेंदबाजी करने के लिए। मुदस्सिर चले पहली गेंद के साथ। बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही, पड़ने के बाद बाहर निकली गेंद और खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे वहां पे। गेंद और पहले कम मिलन इस गेंद पे कोई लेना नहीं। 19 रन जरूर कंसीडर किए, लेकिन आपको पहले लाना चाहिए था इस गेंदबाज को। जब आपके पास पेस है और जब आप मेन गेंदबाज हो, बाद में लाने की क्या जरूरत है, फिर वो कोई फायदा है नहीं। आपके पास कोई हथियार है, उसका आप इस्तेमाल पहले ही करना चाहेंगे ना, बाद में करेंगे तो फिर वो काइंड ऑफ गैम्बर रहेगा। वो आपको फायदा कम दे सकता है, हालांकि दे भी सकता है पर कम दे, चांसेस कम रहते हैं नई गेंद से। वो इस बार काइंड ऑफ स्लैप नजर आई वहां पे, लेकिन अच्छी प्रोटेक्शन पीछे मौजूद खिलाड़ी। 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। शानदार रन विकेट और इसी के साथ 50 की पार्टनरशिप मात्र 20 गेंदों में लगी है। बढ़िया पार्टनरशिप। और लोन परवेज हुसैन के लिए प्यार भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया। 154 पे 3, 16/2 के बाद 17 ओवर प्रगति पर। स्कोर 189 के आसपास नजर आ रहा है। उमर के साथ साथ उमर हमीद और उमर डार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 154 पे 3। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ। हाँ, उंगलियां थोड़ी सी फेंक, ऑफ कटर वहां पे नजर आया। वहां पे गेंदबाज की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, बहुत बढ़िया गेंद थी। मिश्रण करना होगा यहाँ पे इस विकेट पे आपको, और वैसा ही कुछ नजर आया इस गेंद पे, खासतौर पे मुदस्सिर की अगर मैं बात करूं। 154 पे 3, 16/3 के बाद 17 ओवर प्रगति पर है। करंट रेट 9.33 की। जो जितने भी आप गेंदे बचे, अब यहाँ से विकेट्स आपने सेव करके रखे, तो आप हर किसी गेंद को बाहर ही ले जाना चाहेंगे, हवाई यात्रा पे ले जाना चाहेंगे। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए जाएगी। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए जाएगी। शानदार शॉट, खराब गेंद, सही स्थिति वहां पे उमर ने 64 पे पहुंच चुके 49 गेंदों में। उमर डार ने आज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। क्या शतक लगाने में कामयाब हो जाएंगे? थोड़ा सा मुश्किल है, पर नामुमकिन काम है नहीं, क्योंकि 64 पे ही अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 49 गेंदों में 64 बनाए हैं।
चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ। और नो बॉल का इशारा आ सकता है। जी हाँ, नो बॉल का इशारा आएगा वहां पे अंपायर की जानिब से, और फ्री हिट का तोहफा हाथ से मुझे लगता है छूट गई थी गेंद मुदस्सिर के। कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे थे वहां पे मुदस्सिर, बट मुझे नहीं लगता ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। बस आपको नेशनल खेलना होगा, यहाँ से नेशनल गेंदबाजी करनी होगी, ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं स्टेज पे। 159 पे 3, 16.4 के बाद चले एक और गेंद के साथ। उठा दिया है, उंगलियां जरूर फेरी थी, पहली गेंद की लाइन को बांप लिया था। गेंद क्या बॉडी लाइन से बाहर गई है? जी हाँ, गेंद बॉडी लाइन से बाहर, 6 रन खेले गए है। बढ़िया स्ट्रोक, हाई बैक लिफ्ट के साथ ही शॉट खेला था, और अभी गेंद इनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही होगी। 51 पे 70 बनाए, 30 बनाने होंगे इनको। क्या शतक लगाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? 165, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। एक 165 पे 3, 16.5 के बाद मुदस्सिर हमीद। देखिए अब क्या फायदा हुआ इस गेंदबाज का जो आपका मेन गेंदबाज था। कोई भी कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। 32 रन इन्होंने कंसीडर करवाया, आपने इनको लेट लाया था आज। चले स्ट्रेट बैक टू बॉलर खेला, और इसी के साथ ओवर का भी ओवर खत्म 17 के बाद। 165, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। अठारह गेंदे बची अब यहाँ से पहली पारी की। अगर मैं खासतौर पे बात करूँ, सादात स्पोर्ट्स त्राल भी हमारे साथ जुड़े, जाहिद बशारत के लिए प्यार भेज रहे। थैंक यू सादात स्पोर्ट्स त्राल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर लोन लाए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। क्या कुछ करेंगे यहाँ से देखने वाली बात है। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। सेकंड इनिंग्स और मजेदार रह सकती है। सेकंड इनिंग्स में क्या कुछ होगा? हुसैन अल-दरगाम ने इससे पहले 200 के आसपास इनको लक्ष्य मिला था, इन्होंने 15 ही ओवर्स में मुकम्मल किया। लेकिन यहाँ चुनौती डिफरेंट है आज। क्या यहाँ पे वो वैसा कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? 165 पे 3, अब 18 गेंदें बची है। 18 गेंदों में क्या 30 रन और बन जाएंगे यहाँ से? आज भी बड़ी चुनौती है। इससे पहले जीत हासिल की थी पहले मैच में, लेकिन आज डिफरेंट यूनिट के साथ उतरेगी। अगर मैं एफसीसी की बात करूँ, गेंदबाजी यूनिट की, और क्या हुसैन वो करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? उमर हमीद 20 और 8 गेंद में 20 रन बनाए हैं। क्या बढ़िया बल्लेबाजी इन्होंने भी किया है। अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी इनकी रही है। और ये सादा स्पोर्ट्स ट्राल आपका भी वेलकम करना चाहेंगे। 70 पे उमर खेल रहे हैं, 30 रन उनको बनाने होंगे। क्या वो 30 बनाएंगे और शतक पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे? वहां पे लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है, दर्शक बन के रह जाएंगे। कदमों का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया, शेप लूज नहीं की, डांसिंग डाउन द ट्रैक आए, सही नसीहत, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन से बाहर, 6 रन खेले गए हैं। क्या शानदार शॉट था ये, आवाज बहुत मधुर आई थी बल्ले से, और गेंद गई बॉडी लाइन से बाहर, 6 रन के लिए। 171 पे 3, 17 शरी। अब यहां से 200 नजर आ रहा है। 200 से ज्यादा भी बन सकते हैं अगर आप उसका अनएज मोड में बल्लेबाजी करेंगे। रन जैसे भी आया, रन मैटर करते हैं। खेलना कहीं और चाह रहे थे, गेंद थर्ड मैन की तरफ गई और मिल जाएगा चौका। और 4 रन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। ये जो रन अभी बन रहे हैं ना एक्स्ट्रा, वो क्रूशियल होने वाले हैं। एज ए गेंदबाजी यूनिट के लिए वो फायदा हो सकता है। गेंदबाजों के लिए खेलने के लिए जरूर तो कुछ होगा। 10 गेंदों में 30 रन बना चुके हैं। एक 175 पे 3, 17.2 के बाद। चले इस ओवर में कुर्गिन के साथ। क्या बढ़िया शॉट है ये, स्ट्रेट बैक टू द बॉलर, और 6 रन के लगेन जाएगी। ये शॉट इसीलिए बढ़िया लग रहा है क्योंकि शेप लूज नहीं कर रहा है। अगर शेप लूज करते तो शायद इस प्रकार का शॉट नहीं लगा पाते। शेप लूज नहीं कर रहे, और हैंड कोऑर्डिनेशन भी बहुत बढ़िया, बैट स्विंग भी कमाल का, और फॉलो थ्रू भी बहुत बढ़िया इन शॉट्स। अगर मैं इन 2 शॉट्स की बात करूं, इसलिए इस मजा आया देखने में इन 2 शॉट्स की। अगर मैं खासतौर पे बात करूं, कहीं भी आप गेंद डालिए,
ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार काइंड ऑफ ग्लांस सा नजर आया वहां पे और गेंद निकल गई बॉल लाइन से बाहर 4 रन के लिए। लेग स्टंप के बाहर गेंद की थी और सही ने से दी। 40 पे पहुंच चुके, 12 गेंदों का सामना किया, 185 पे 3, 17.4 के बाद 40 पे पहुंच चुके हैं, 12 गेंदों का सामना किया है। मुझे लगता है तेज तरीन 50 मुकम्मल कर जाएंगे यहाँ पे इस टूर्नामेंट की, हो सकती है वो, हालांकि अभी मुझे नहीं पता, बट जो अभी तक 12 में 40 बनाए, इनके पास सुनहरा मौका है 13-14 गेंदों में 50 मुकम्मल करने का। क्या वो कर पाएंगे यहाँ से या नहीं? 185 पे 3। चले, हाँ फिर से स्ट्रेट आउट पे बॉलर खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ, खिलाड़ी पीछे मौजूद, एक से ज्यादा मिलेगा नहीं। एक और रन का इजाफा होता हुआ 186 पे 3। अगर ये मौका मुझे लगता है उमर को मिलता तो वो शतक भी लगा सकते थे जो इनने रन बनाए हैं 41। अगर उसमें 10-20 रन और बनाए होते उनके पास मौका हो सकता था। चलिए फिर भी कंट्रीब्यूट किया अपनी टीम के लिए। यहाँ पे चौका फिर से मिल सकता है, जी हाँ, डीप थर्ड में खिलाड़ी मौजूद, दर्शक रन के बन जाएंगे, एक और चौका मिल जाएगा। और आप देखिए गेंदबाजी यूनिट को, इकोनॉमी देखिए ना, सिर्फ आकिब लफ्टी की 4.50 की है, बाकी सारों की 10 के ऊपर की इकोनॉमी है, किसी भी गेंदबाज में प्रभाव छोड़ा नहीं। अब मुदस्सिर से आप गेंदबाजी करवा रहे हैं तो क्या आपको, आपके पास कोई चारा है नहीं, आपके पास और कोई चारा है नहीं, आप इनसे आप गेंदबाजी करवा रहे हैं। पहले करवाई होती तो शायद डिफरेंट सिचुएशन हो सकती। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि गेम सेंसेस होने चाहिए, जरूरी है। किसी भी फॉर्मेट में आप खेल रहे हो, एग्रेसिव माइंडसेट के साथ आप उतरेंगे ना, तभी मुझे लगता है अब यहाँ पे दबाव भी बना सकते हैं ना, तो फिर वो आपकी कम से कम वो दबाव बना के वो जीत भी आप हासिल कर सकते हो, रन्स का फ्लो भी आप रुका सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे माइंडसेट के साथ उतरेंगे तो फिर आप पे सवाल तो जरूर उठेंगे ना। मुदस्सिर अपने कोटे का आखिरी ओवर लेने के लिए आया है दूर वाले छोर से। चले, अंपायर को क्रॉस किया, रैफ खेला है वहां पे और निकल जाएगी गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और प्लेड के रन मिलते हुए और इन 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 194। 3 खिलाड़ी के नुकसान पे उमर 45 पे पहुंच चुके हैं। उमर को चाहिए यहाँ पे 5 रन, 50 मुकम्मल कर सकते हैं वो। 14 गेंद में 45 रन बनाए हैं। चले एक और गेंद के साथ, हाँ यहाँ पे विकेट मिल सकता है। आकिब नीचे जा रहे हैं, कैच ड्रॉप कर दिया वहां पे, और मुझे तो रन के लिए जाना चाहिए था वहां पे। एक रन क्रूशल है, वहां पे नहीं गए हैं। 1 रन मिल जाएगा वहां पे। मुझे लगता है दूसरी की मांग होनी चाहिए थी। जब कैच ड्रॉप हुआ तो आप 2 रन बना सकते थे। अभी तक तो बढ़िया क्रिकेट खेले, लेकिन यहाँ पे सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना चाहिए था। 1 रन क्रूशल होता है। 195, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। चलो इस ओवर में एक और गेंद के साथ, हाँ खेला कहीं और चाहते, गेंद थर्ड मैन की तरफ गई है लेकिन थोड़ी सी आगे गिर जाएगी गेंद। चलिए कैच नहीं पकड़ा, कम से कम फील्डिंग बढ़िया रही वहां पे, बॉडी को पीछे लाया था, अदरवाइज चौका हो सकता था वहां पे। 1 मिल जाएगा, मौका है उमर के पास। उमर को यहाँ पे 4 रन चाहिए होंगे और 50 मुकम्मल कर जाएंगे। 15 गेंदों में 46 रन का योगदान दिया अभी तक। एक 196 पे 3, उमर 46 पे खेले, 15 गेंदों का सामना किया है, 4 रन दूर है अपनी 50 से। क्या मुकम्मल कर जाएंगे इस गेंद पे या नहीं? मौका है इनके पास, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वहां पे फील्डिंग अच्छी हुई तो मुश्किल है इनके लिए। नहीं, बढ़िया फील्डिंग, बट थ्रू बहुत ही खराब। 2 मिल जाएंगे यहाँ पे उमर को। 48 पे पहुंच चुके हैं, 16 गेंदों का सामना किया है। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ है 198, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। ये है लेखा जोखा इस मैच का। अब प्लेयर्स को 212 नजर आ रहा है। मैंने कहा था 2-10 एक्स्ट्रा बन सकते हैं अगर आप एंड में बैक फायर करेंगे, और वैसा ही कुछ नजर आ रहा है मुझे। 2 रन दूर है अपनी 50 से। रैप खेला है और यहाँ पे 1 रन मुकम्मल किया है। चलिए उन्हें 50 पे ही रहेंगे अब।
एक रन अभी भी चाहिए होंगे उनको 50 मुकम्मल करने। 199 तक तो ले गए अपने स्कोर को। It's 199 for the loss of 3। 18.5 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। 20 ओवर्स में पिछले मैच में तो चेस कर लिया था यहाँ पे, लेकिन आज परिस्थितियां डिफरेंट है। नई यूनिट है आपके सामने, स्टार्ट मिलना जरूरी है यहाँ पे। अगर वो स्टार्ट आपको मिला तो मैं कह सकता हूँ कि मौका आपके लिए बन सकता है। लेकिन इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट। ये पता था बैटर को कि थोड़ी सी वाइड यॉर्कर का प्रयास करेंगे, इसलिए शफल करके आए थे। बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी सोच। खास तौर पे सेट बैटर को पता होता है फिर कि कौन सी गेंद आने वाली है। और इसी के साथ 200 का आंकड़ा छुआ है एफसीसी छानापुर ने। 203 तक तो पहुंच चुके हैं। अब 6 गेंदें बची है यहां से। और रिटायर हर्ट हुए हैं और मौका देना चाह रहे हैं और बाकी बैटर्स को भी, जो आने वाले मैचेस में जरूरत पड़ सकती है। बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप भी दिखाई है काइंड ऑफ। और भी रन बना सकते थे यहाँ पे, लेकिन चाह रहे हैं कि इनके यहाँ पे जो दूसरे बैटर्स है उनको थोड़ा सा मौका मिले, थोड़ा सा वार्म अप रहे, इसलिए रिटायर हर्ट हुआ है। लेकिन बहुत बढ़िया काम करके गए अपने टीम के लिए। बहुत बढ़िया खेला उमर ने आज। एप्रिसिएशन भी उनको मिल रही है, मिलनी भी चाहिए जिस प्रकार की उन्होंने यहाँ पे क्रिकेट खेली है। और 20वां लास्ट ओवर आप सुटनर से करवा रहे हैं और यहाँ पे आपकी मुझे लगता है कैलकुलेशन में गलती हो गई हुसैन से। फास्ट बॉलर से आप एंड में ओवर करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आप खुदा है गेंदबाजी करने के लिए। आज उस प्रकार का समा नजर आया नहीं अगर मैं हुसैन 11 दबगाम की बात करूं। एंड आखिरी ओवर आप हमेशा फास्ट बॉलर से करवाते हैं, लेकिन चलिए देखते हैं अब इस ओवर में और कितना रन से। और चारा है नहीं हुसैन के पास, क्योंकि उपयोग आपके पास मौजूद है नहीं। आखिरी 6 गेंदे चले। डांसिंग डाउन द ट्रैक आए और एक टप्पे के बाद गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाद 4 रन के लिए। मैंने पहले ही कहा था सुटनर से आप आखिरी ओवर करवाएंगे, काइंड ऑफ गैम्बलिंग है। आपके पास फास्ट बॉलर होना जरूरी है, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया। देखिए आप अपने इजी रन आप एंड में दे रहे हैं। अरमान हुसैन की बात करें 41 रन बना चुके हैं, एक ही लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए फ्लैट आप लूप जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो काइंड ऑफ हाफ वॉली बन रही है। इस बार पॉइंट की तरफ खेला है। खराब फील्डिंग, बहुत साधारण क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे हुसैन दबगाम। जीत हार तो दूर की बात है, लेकिन जब आप ऐसे स्तर देखते हैं ना किसी भी टीम की, तो आपको अच्छा नहीं लगता एज ए कमेंटेटर, एज ए फैन। जब आप किसी भी टीम को क्रिकेट, यहाँ पे फील्डिंग बहुत ज्यादा साधारण नजर आ रही है हुसैन दबगाम की। कंधे झुके हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे पिछले मैच का कॉन्फिडेंस जरूर था, लेकिन आज वो खामी जरूर नजर आए इस टीम की। 211 तक तो पहुंच चुके हैं, अब 4 गेंदें बची है। 45 रन हुसैन दबगाम ने कंसीडर किया। आज गेंदबाजी उस प्रकार की रही नहीं है आकिब को छोड़ के, बाकी किसी भी गेंदबाज ने प्रभाव छोड़ा नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर से छक्का क्या मिल जाएगा? जी हाँ, ऐसे तो काम बनेगा नहीं। एक ही लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं। ओह, नो बॉल का क्या इशारा आएगा? जी हाँ, नो बॉल का शायद इशारा है। एक ही लाइन पे गेंदबाजी करेंगे ना, आप प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। सेम हो, बैटर को भी पता है कौन सी गेंद आने वाली है, बस उनको कदमों का इस्तेमाल करना है। वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। 79 पे चले और इनके साथ उठा दिया है। फिर से लॉन्ग ऑफ की तरफ और फिर से मिल जाएगा एक बड़ा छक्का, एक और छक्का। और देखते ही देखते स्कोर पहुंच चुका है यहाँ पे 219 के ऊपर स्कोर हुआ होगा। यहाँ पे बड़ी चूक हो गई आज कैप्टन से, वो कैलकुलेशन में दिक्कत, कैलकुलेशन हो गई यहाँ पे। कैलकुलेशन मुझे लगता है गलत हो गई। 225 पे 3 और उमर हमीद 69 पे पहुंच चुके हैं। चले एक और इनके साथ आज छोटी गेंद मिली और सही ने से दी। एक और छक्का, एक और बड़ा छक्का। और मुझे लगता है फिर से नो बॉल का इशारा है। जी हाँ, नो बॉल का इशारा और छक्का भी मिल जाएगा। दबाव बहुत कुछ कराता है आपसे, वो साफ तौर पे आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्या हो रहा है कैप्टन के साथ।
लास्ट ओवर आप हमेशा फास्ट, मैं बार बार इस चीज का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गेम सेंसेस होने जरूरी है। जब आप बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं ना तो फिर गेम सेंसेस होने जरूरी है। वो आज नजर नहीं आए कहीं से। 232 पे 3, 19/3 के बाद थर्ड मैन की तरफ गेंद जा रही है, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं। क्या यहाँ पे मुझे लगता है फुटबॉल सिक्वेंस दिखाने चाहिए। जी हाँ, दिखाए वहां पे। इसी के साथ यहाँ पे धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 79 पे यहाँ पे शाह बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। यहाँ 183 रन का स्ट्राइक रेट नजर आया। जावेद शाह की अगर मैं बात करूँ 79 पे खेले 55 गेंदों का सामना किया है। उमर हमीद की अगर मैं यहाँ से बात करूँ 235, अब 2 गेंदें बची है। चले अंपायर क्रॉस किया, उठा दिया है स्लॉट स्वीप के अंदाज में और बहुत ही बड़ा छक्का। और वहां पे बार बार स्पेक्टेटर एक एंजॉय कर रहे थे इस धूप को वो एंजॉय कर रहे थे धूप को। वहां पे बाल बचे के सर पे गेंद लग सकती थी। 241, क्या 250 बन सकते हैं? मुश्किल है 250 बनना है, लेकिन स्कोर बहुत बढ़िया लगा है बोर्ड पे। यहाँ पे तो अब थोड़ा सा मुश्किल लगेगा अब इस चीज को, क्योंकि 200 तक तो ठीक है लेकिन 41 रन एक्स्ट्रा बना लिए है। और इसी के साथ यहाँ पे पहली इनिंग्स समाप्त हो चुकी है। तो 242 रन की जरूरत होगी मैच को जीतने के लिए। यहाँ से मिलते हैं सेकंड इनिंग्स में। अस्सलाम वालेकुम।